हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। नॉर्मलाइजेशन, आयोग के द्वारा जो नॉर्मलाइजेशन लाने की बात कही गई और जो तर्क दिया गया, उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आयोग क्यों नॉर्मलाइजेशन लाना चाह रही, क्यों आयोग का जोर है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्या ये सही गलत को तो अभी छोड़ दीजिए, ये जस्ट पहले एक एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल ये है कि किसी को बुखार लगा है, बुखार के कारण उसको कपकपी छूट रही है और कोई उधर से आके उसको एक स्वेटर पहना दे, उसको जैकेट पहना दे। कपकपी बंद तो नहीं होगी, उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कपकपाएगा वो। फिर उसके बाद और कपकपी चल रही है तो चादर भी उड़ा सकता है, कंबल डाल दे, रजाई डाल दे, नहीं हो रहा डबल रजाई डाल दे। और हमने ये भी देखा है, सुना भी है कि बुखार किसी को एक्सट्रीम पे हो जाता है तो 4 रजाई डाल भी दोगे तब भी वो कूदने लगेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? बुखार में। अगर उसको बुखार की दवाई दे दे, बुखार ठीक हो जाए तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और ये इन सारी चीजों को करने में कितना परेशानी हुआ, कंबल डालो, रजाई डालो, फलाना ढिमागा करो, बुखार ठीक ना करो। और कोई एक्सपीरियंस आदमी आया और बोला कि अरे बुखार ठीक कर दो ना, इतना निकालने के लिए कि कोई जरूरत ही नहीं था, इतना तामझाम करने के लिए। वो भी परेशान, तुम भी परेशान, बुखार की दवाई देते ठीक हो जाता, या किसी को दिखा देते ठीक हो जाता। सिंपल सा है, कुछ यही नॉर्मलाइजेशन है। जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है ना, कुछ यही है। और नॉर्मलाइजेशन में आयोग का क्या तर्क था? आयोग का तर्क ये था कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, ये हमारे लिए चुनौती है। पेपर लीक करना हमारे लिए चुनौती है, और पेपर सही तरीके से कंडक्ट करवा ले, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है उस पेपर लीक के माहौल में। तो हम ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि पेपर के कई सेट बना दें, और पेपर का जब हम कई सेट बनाएंगे तो कौन सा सेट कहां जाएगा और कब जाएगा किसी को पता नहीं होगा। तो 3-4 अगर हम सेट बना लेते हैं, इन केस किसी सेट में पेपर लीक हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। मतलब अगर हो भी जाता है तो एक तो जो सेट कर रहा है उसको, उसकी संभावनाएं कम हो जाएंगी, पूरे स्टेट पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई सेट है तो हमें पता है वो सेट कहां कहां गया, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग सेट जा रहा है। तो उस सेट से जितना सेंटर पे इंपैक्ट आया, वो सेंटर को हम क्या करेंगे, वहां एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। ये ठीक उसी बुखार की तरह है। जिस बुखार में कपकपी है, उस कपकपी के कारण चादर, कंबल, रजाई सब उड़ा रहे हैं, लेकिन बुखार ठीक नहीं होगा तो वो, उसको उड़ाने से तो कुछ होना नहीं है। कपकपी तो हो ही रही है, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कपकपी तो हो रही है। अगर बुखार ठीक कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। इस स्थिति में किसी को आप डॉक्टर या किसी के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? हटाओ ये सब कंबल, रजाई, तो सब, इसकी जरूरत कहाँ है, इसको तो बुखार लगा है, दवा देते हैं ठीक हो जाएगा। इट मीन्स कि ये सिस्टम का फेलियोर है ना, ये आयोग का फेलियोर है, ये सरकार का फेलियोर है कहीं ना कहीं, कि एग्जाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जब एग्जाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मलाइजेशन लाके स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। आप अब पेपर को 15 भाग में बांट दो, ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 में पेपर को डिवाइड कर दीजिए, इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन सिविल सर्विसेज में यूपीएससी से लेके किसी पीसीएस ने अप्लाई नहीं किया, इंक्लूडिंग यूपीएससी ने जब नहीं किया है तो यूपीएससी के स्टैंडर्ड माना जाता है। यूपीएससी जिन चीजों को फॉलो करती है, आयोग से उम्मीद की जाती है उन चीजों को फॉलो करें। आप उनके सिलेबस को भी फॉलो कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आयोग अभी डिफेंड गेम में, कि इसको बुखार है, कपकपी है ना, तो किसी तरह से रजाई उड़ा के इसको किसी तरह से ठीक करो। तो वो किसी तरह से ठीक करने से तो चीजें ठीक होगी नहीं, और छात्र होंगे परेशान। और इसके अलावा क्वेश्चन एक सेट, तो मुझे लगता है आज तक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा, ऐसा कोई भी एग्जाम आई थिंक नहीं बना है, हुआ होगा, मुझे लगता है टीआरई का नहीं, क्या है मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बना जिसमें विवादास्पद सवाल नहीं रहे हो। और जब एक सेट में विवादास्पद सवाल है, उसका फुल सॉल्यूशन नहीं मिलता,
तो 3-3 4-4 सेट तैयार करवाना क्या आसान काम है। और जिस तरह से सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, तो होता यह है कि नॉर्मलाइजेशन सही गलत को तो आप साइड कर दीजिए, सही गलत की तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जरूरी है कि नहीं इस पे बात होती है। तो जहां 20-30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेना मजबूरी है, तो वहां नॉर्मलाइजेशन तो फिट बैठता है, क्वेश्चन का नेचर भी देखा जाता है, तो वहां तो नॉर्मलाइजेशन आप कर सकते हो, उसमें भी बहुत दिक्कतें, बहुत सारी शिकायतें हैं, खैर वो अलग है। लेकिन सिविल सर्विसेज में जहां पे कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जहां पे प्रॉपर माने ऐसा है जिससे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है उतने बच्चों का एक शिफ्ट में, एक पेपर में, तो वहां जबरदस्ती नॉर्मलाइजेशन लागू करना, ये तो जैसे नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात हुई वैसे ही लगा कि ये तो फेल्योर है। एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने की जो खुद का फेल्योर है, उसको आप बच्चों के परेशानी में डिवाइड कर रहे हो, उनके ऊपर फेंक रहे हो नॉर्मलाइजेशन लाके। तो नॉर्मलाइजेशन का कहीं से भी औचित्य नहीं है, कोई औचित्य सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं है, और 2 शिफ्ट का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इतने ही फॉर्म भरे गए हैं और इतने ही फॉर्म भरे जाएंगे जिससे बिहार के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, और विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आयोग लागू करने की कोशिश भी कर रही है ना, तो ये कहीं से भी सरकार की छवि या आयोग की छवि के लिए अच्छा नहीं है। ये उनके मतलब उनके पूरी तरह से फेलियोर को दिखा रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर देखो, उन्होंने सजेशन मांगा था, आयोग ने तो सजेशन मांगा है, तो आयोग जो सजेशन मांग रही है, आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए, 15 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो ये भी सजेशन ही है। हम लोग जो वीडियो फॉर्म में सजेशन दे रहे हैं, या हम लोग जो भी स्टूडेंट से बात करते हैं, मीडिया से बात होती है, तो वो भी सजेशन ही है, इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लेना है कि ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ये भी कुछ कमियों को दिखाते हुए बताया जा रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो टाइप ऑफ सजेशन ही भी है ना। तो आई थिंक कि चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन है, तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन लागू होना सिस्टम के कहीं ना कहीं फॉल्ट को दिखाता है, फेलियोर को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।